नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं मॉडल टाउन के श्री हरि मंदिर में। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह जो तैयारियां हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हो रही हैं। जो दरबार है जहां से दर्शन होंगे उसको सजाया गया है बाकायदा। अच्छे से आप देख सकते हैं कैसी सजावट की गई है। ये जो कान्हा है उनके स्वागत की तैयारियाँ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना वायरस का साया है, तो कोशिश है कि त्यौहार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाए, तो उसका भी ख़ास ख्याल यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भक्त जो आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। यहाँ पर एक तरीके से बैरिकेडिंग टाइप की गई है रस्सी बांध करके कि इससे आगे नहीं जा पाएंगे। और 5-5 लोगों के आने की ही इजाज़त है। 5 लोग आएंगे, वो दर्शन करेंगे, उसके बाद अगले 5 लोग जो हैं वो आएंगे। यहाँ पर मेरे साथ मंदिर के जो पुजारी जी हैं आचार्य सुनील जी, उनसे बात करेंगे कि किस किस किस्म की तैयारियां जो हैं उन्होंने कान्हा के स्वागत के लिए कर रखी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह से आप जो तैयारियां हैं वो की हैं? नमस्कार, मेरा नाम आचार्य सुनील है। श्री हरि मंदिर मॉडल टाउन बरेली में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आपने देखा कि अभी बताया गया कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ज़ोर शोरों से हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले गत वर्ष जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी वो इस वर्ष नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पिछले वर्ष बड़े धूमधाम से और कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता था। भव्य झांकियाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की मनाई जाती थीं, कीर्तन इत्यादि किए जाते थे, भजन संध्याएँ होती थीं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन होता था। बड़े ज़ोर शोर से मनाते थे, सभी अपना अपना सहयोग देते थे, सब प्रकार से सहयोग देते। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को बाकायदा सजाया जाता। आज भी हम सभी लोग इसको सजा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की तैयारी है। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए श्रद्धालुओं को बाकायदा दर्शन भी होगा, लेकिन 5-5 व्यक्तियों को इस मंदिर में प्रवेश करना अनिवार्य है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना है। दूसरे हमारे यहाँ के सेवादार जो हैं वो सबको सैनिटाइज़र वगैरह दे करके, मास्क वगैरह का ध्यान करके और सभी को दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पर श्रद्धालुगण को सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक तो दर्शन होंगे। उसके बाद में फिर पुजारियों के द्वारा ही यहाँ पर भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उनको स्नान कराया जाएगा, उनको पंचामृत द्वारा के दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा और भगवान का स्नान होगा। उसके बाद में भगवान का पूजन होगा, भोग लगेगा। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद में भगवान को शयन आरती भी कराई जाएगी। उसके बाद में सभी को यूट्यूब चैनल के द्वारा और उस झांकी का दर्शन कराया जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कोरोना महामारी के चलते हुए इस बार सभी अपने अपने घरों पर ही और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं, इस उत्सव को मनाएं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाएं। सभी से यही निवेदन है और सभी दर्शन करें, लेकिन नियमों का पालन करते हुए। जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तजन और अपना अपना आकर के दर्शन करें और दर्शन करके और भगवान का ध्यान, पूजन इत्यादि सब करें। जय श्री राधे। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि तैयारियां जो है वो पूरी हैं और ख़ास तौर से अंदर हम आपको बता दें कि जो पोशाक पहनाई जा रही है कान्हा को, लड्डू गोपाल, जो तो ऐसे में उत्सुकता भक्तों के अंदर होगी कि किस तरह से लड्डू गोपाल देखेंगे, कैसा उनकी वो छटा होगी। तो वो एक बार पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से कान्हा का श्रृंगार करने की तैयारी वो कर रहे हैं, अंदर चल रही है। दर्शन तो आपको कल यानी जन्माष्टमी के दिन ही होंगे, लेकिन वो छटा एक बार पुजारी जी से जानना चाहेंगे किस तरह की होगी। यहाँ पर नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों को और लाया जाता है और मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा लाखों रुपए की सामग्रियां लाई जाती हैं, पोशाक लाई जाती है और उस पोशाक को भगवान को हम पहनाते हैं। भगवान को पहनाने के बाद में उसकी छटा बड़ी ही अलग भव्यता से दिखाई देती है और सभी लोग उसका दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। इस प्रकार से हमने सारी जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, लड्डू गोपाल जी को अलग पोशाक पहना, सबकी पोशाकों का
ऐसा भव्य चित्रण होगा कि आप सभी लोग देखते रह जाएंगे। गत वर्ष भी 1.25 लाख रुपए की पोशाक पहनाई गई थी और इस वर्ष भी ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन मंदिर को तो सब सजाया गया है, परंतु भक्तगणों को इस कोरोना महामारी के चलते हुए आवागमन का जो 5-5 व्यक्तियों का सिस्टम बनाया है, उसी के अनुसार ही दर्शन होंगे। बड़ा ही आनंद स्वरूप होगा भगवान का। जो व्यक्ति एक बार इस हरि मंदिर में दर्शन करता है वो बार बार आने की इच्छा रखता है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और जब किसी भी वस्तु की हम कामना करते हैं अपने इष्ट के सामने, जो इन्हें अपना मान लेता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसको अपनी शरण में लेकर के उसके सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। इसलिए भगवान का चित्रण ऐसा रहेगा, भगवान की झांकी ऐसी रहेगी कि एक बार सबके मन को मोहने वाली होगी। श्री राधे। तो पुजारी जी ने बताया कि जो छटा होगी लड्डू गोपाल की, वो अपने आप में एक भव्य दिव्य उस तरह की वो छटा होगी। और जाहिर सी बात है भक्तों को, कान्हा के भक्तों को इंतज़ार है कब दर्शन हो। जाहिर है कल जन्माष्टमी है, तो कल जो श्रद्धालु हैं वो भव्य दिव्य दर्शन कर पाएंगे जन्माष्टमी के दिन कान्हा के। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान।